हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आ, आज मैं पाइसीज़ के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पाइसीज़, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी फीलिंग्स हम देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे। उसके बाद हम आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप के आउटकम हम एंड में देखने वाले हैं, तो एंड तक बनी रहिएगा ज़रूर। और एक स्पेशल ऑफ़र है आप सभी के लिए, वो ऑफ़र क्या है जानने के लिए भी एंड तक बने रहिए। तो पाइसीज़, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त। हैंग्ड मैन जो है पाइसीज़ की एनर्जी, एम्परर एरीज, नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त क्या है? म्यूचुअल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक म्यूचुअल एनर्जी है, यानी कि इस वक्त शायद आप कांटेक्ट में नहीं हो या उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों अपने अपने करियर्स में बिज़ी है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक सिंगल एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब आप साथ होकर भी ऐसा लग रहा है कि आप साथ नहीं हो। तो हम इसे क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। हैंग्ड मैन है आपकी तरफ, तो ये पाइसीस एनर्जी है। आप और इस पर्सन के बीच में इस वक्त, जैसे मैंने कहा, एक स्टैग्नेशन जैसी आ गई है, एक पॉज आ चुका है। शायद इस वजह से, क्योंकि करियर हो सकती है या कोई और रीज़न हो सकता है, मगर ये इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा वक्त ले रहे हो, टाइम ऑफ ले रहे हो। आप कुछ इस रिलेशनशिप को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ ये पर्सन की तरफ से एक छोटी सी मैसेज या ऑफ़र यहाँ वहाँ आती रहती है, मगर जैसे मैंने कहा कुछ ज़्यादा बड़ा ऑफ़र नहीं है, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, एरीज एनर्जी। तो हो सकता है ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, काफ़ी बिजी हो इस वक्त। ये एम्परर जो एनर्जी है काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन की एनर्जी है, काफ़ी वेल टू डू पर्सन की एनर्जी है। एक बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं और उस वजह से शायद वो काफ़ी बिजी रहते हैं। आप इस पर्सन को एडमायर ज़रूर करते हो, मगर देखिए ये पर्सन की तरफ से एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है। तो अगर कुछ स्टैग्नेशन है तो भी मैं देख रही हूँ इसमें एक रिवाइवल है, एक नई जोश, एक नया एनर्जी आ रही है, एक नया पैशन आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप भी इस पर्सन के तरफ काफ़ी रोमांटिकली, आप दोनों के बीच में मैसेजेस हो रही है बैक एंड फोर्थ। ये जो रिलेशनशिप है वेरी क्विकली आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त थोड़े जो भी रीजंस की वजह से थोड़ा सा एक सेपरेशन हो सकता है, मगर फिर भी ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा हो के सेपरेशन हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रैक्टिकल रीज़न से आप दोनों सेपरेटेड हो, मगर वो होने के बावजूद मैं देख रही हूँ सारी पिकअप होगा। वो पेस जो रुक गया था, वो पेस पिकअप होने वाला है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है आपके तरफ, इस पर्सन के तरफ से। मैं देख रही हूँ आप अभी भी एक वेट एंड वॉच अप्रोच में हो। आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन फ्री होंगे शायद, और फिर कब आप इस पर्सन को मिल पाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस है या एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में फिज़िकली, जिस वजह से आप दोनों साथ नहीं हो। कम्युनिकेशन तो है फ़ोन पर, चैट पर वगैरह वगैरह, मगर वो जो फिज़िकली आप दोनों शायद अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन भी ट्रैवल कर रहे, देखिए ट्रैवल भी एक चीज़ है। शायद ये पर्सन इस वक्त दूर है, तो उनको भी थोड़ा वक्त लगेगा आपके तरफ आने के लिए, मगर वो आ रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। जजमेंट, तो ये जजमेंट यहाँ पे क्यों है? कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ पुराना तो जो था वो जो डेड हो गया, वो एक नई जान आ रही है इस रिलेशनशिप में। अगर कुछ स्टैगनेंट हो गई है तो उसमें एक नया एनर्जी आ रहा है।
स्टार जो है हीलिंग की एनर्जी है, और स्टार जो है वो एक विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है। चलिए मान लीजिए अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो तो भी मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप में एक रेन्यूअल है। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जैसे मैंने कहा एक सेपरेशन है, कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ के वजह से भी शायद सेपरेशन हो सकता है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 10 ऑफ कप्स, तो ये देखिए पर्सन एक नई शुरुआत कर रहे हैं आपके तरफ, एक नया ऑफर, मगर छोटा सा ऑफर है, मगर एटलीस्ट ये पर्सन वो कदम उठा रहे हैं उस ऑफर के तरफ, उस नई बिगनिंग के तरफ। ये क्यों है? एम्प्रर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन के साथ आप एक फ्यूचर देखते हो, एक घर बसाना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में शायद कोई और भी है, तो आपके तरफ वो काफ़ी पैशनेट है। मगर इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक इमोशनल डिस्टेंस है, एक डिस्कनेक्ट है या थी, क्योंकि ये पर्सन शायद आपको और किसी और को भी जगल कर रहे थे। आप मतलब इस पर्सन की लाइफ में एक चॉइस थी, और शायद आप अकेले नहीं हो इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के एक और पार्टनर है। ये नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी है, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन की भी एनर्जी है। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो भी ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो देखिए जैसे मैंने कहा, आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हो, एक ऑफर आ रही है आपके तरफ, स्टेबल ऑफर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन को डर ये है कि अगर ये पर्सन ये कंटिन्यू नहीं करते रहे तो आपका इंटरेस्ट लेवल कम हो जाएगा। ये पर्सन को वो इनसिक्योरिटी है कि ये पर्सन ने अगर कोई कदम नहीं उठाया तो आप चले जाओगे या आप इस पर्सन को छोड़ दोगे। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप वेट कर रहे हो सही वक्त के लिए। स्पाइसिस, क्योंकि जैसे मैंने कहा शायद ये पर्सन किसी और के साथ है, और शायद इस पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो उस पर्सन को छोड़ देंगे, या कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पे आपको वेट करना है सही वक्त के लिए, क्योंकि शायद ये वक्त जो है आप दोनों के लिए, मतलब आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो, फिजिकली कनेक्टेड हो, मगर एक साथ नहीं आ पा रहे हो। टावर, तो देखिए ये पर्सन जो है आपके पार्टनर, उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी एंडिंग है, और उस एंडिंग के बाद ही वो आपके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप दोनों की रिलेशनशिप एक सीक्रेट है। हाई प्रीस्टेस एक पाइसिस की एनर्जी है, तो फिर से आपकी एनर्जी है ये, और टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन क्या आगे कदम उठाएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन को एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस करनी है। ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो ये पर्सन क्या कदम उठाएंगे? ये पर्सन आपके तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर आ रहे हैं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो भी होगा सही होगा, और वो आगे बढ़ रहे हैं। फुल एरीज एनर्जी है फिर से, तो आपके तरफ आ रहे हैं, एक कदम उठा रहे हैं, और जो प्रोमिस किए थे ये पर्सन वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आउटकम इस रिलेशनशिप का है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, एक स्टैग्नेशन जो थी वो कन्वर्ट हो रही है एक नई अपॉर्चुनिटी में। वो स्टैग्नेशन अब नहीं रहा। क्वीन ऑफ कप्स बहुत प्यार वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रेस है इस रिलेशनशिप में, मगर फिर भी आप दोनों के प्यार के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस है उसे आप ओवरकम कर पा रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, क्योंकि ये पर्सन जैसे मैंने कहा उनके लाइफ में कोई और है जिसको वो अपना ध्यान देते हैं, और या फिर वो कमिटेड है किसी और के साथ, शायद उनकी शादी हो चुकी है। हायरोफांट टॉरस एनर्जी फिर से यहाँ पे दिख रही है, और इसका तो यूनिवर्स कह रही है देखिए बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो भी इश्यू है, ये जो भी मसला है वो एकदम से जल्दी नहीं फिनिश होने वाला। तो अगर आप दोनों टिक पाए पेशेंटली, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाए तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। मगर वो हिम्मत लगेगी, स्ट्रेंथ लगेगा, अंडरस्टैंडिंग लगेगी इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। अगर वो होगा तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, अगर नहीं तो फिर हमको देखना पड़ेगा आगे मार्च में क्या होने वाला है। मगर ये है आपके लिए रीडिंग।
यहाँ पे जो साइंस में देख रही हूँ वो है एरीज, टॉरस, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस। तो काफ़ी सारे साइंस है यहाँ पे। तो यही है आपके लिए रीडिंग पाइसिस। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आई क्लेम लिखिए कमेंट्स में, ताकि आप ये रीडिंग को क्लेम कर सके। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा। इस वक्त मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वैलेंटाइंस मंथ डिस्काउंट ऑफ़र भी ऑफ़र कर रही हूँ। तो अगर आप चाहो तो बुक कीजिए प्राइवेट रीडिंग, और डिस्काउंट भी मिलेगा आपको उस पर। ये डिस्काउंट वगैरह क्या है, डिटेल्स क्या होगा, इस चीज़ को जानने के लिए मुझे ईमेल करें, या फिर आप मुझे वेबसाइट के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो। मेरी ईमेल, वेबसाइट, सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।